मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 के लिए और चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 34। आज का हमारा लेसन है मूर्खना सरदारो। एक दिवस अकबर અને બીરબલ બગીચામાં સહેલગાહ કરતા હતા। ત્યારે અકબરે બીરબલને કહ્યું કે મને એવો વિચાર આવ્યો કે ચતુર માણસો તો મેં બહુ જોયા છે, પણ મૂર્ખાઓ બહુ ઓછા જોયા છે। હોશિયાર માણસોને તો એ બોલે ચાલે તે પરથી પકડી શકાય, પણ મૂર્ખાઓને ઓળખવા સી રીતે? एक दिन की बात है जब अकबर और बीरबल बागीचे में टहल रहे थे। तब दोनों में बातें हो रही थी और अकबर ने बीरबल से कहा कि मैंने बहुत चतुर लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन मूर्ख और मूर्खों के सरदार ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। चतुर लोगों को तो उनके बोलने चालने से समझ में आ जाता है कि वो कैसे है, लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं? एमा शू अघरू छे नामदार? मूर्खाओने पण एमना बोलवा चालवा परथी ओळखी शकाय। बीरबले जवाब आप्यो। बीरबल ने क्या कहा कि उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, उन मूर्खों को भी अपने बोलने चालने की बात पर से पहचाना जा सकता है। हाँ, ए खरू छे, अकबरे कह्यु। पछी कई विचार आवता ए बोल्या, एक काम कर। शू नामदार? हाँ, वो तो सही बात है, अकबर ने कहा, लेकिन कुछ ख्याल आते ही उन्होंने बोला कि एक काम करो। बीरबल ने कहा, बताइए। अरे मूर्खाओने जोवा छे, अठवाडियानी अंदर तू 6 मूर्खाओना सरदारों लावीने हाजर कर। मुझे मूर्ख लोगों को देखना है, तो एक सप्ताह के अंदर तुम 6 मूर्ख के सरदारों को लाके मेरे सामने हाजिर करो। जेवो हुकम नामदार, बीरबले कह्यु ने पछी थोड़ी घणी बातचीत करी रजा लीधी। जैसा आपका हुक्म नामदार, ऐसा कह के बीरबल ने थोड़ी बहुत बात करके फिर उनसे विदाई ली। बीरबल अनेक माणसोना संपर्कमां आव्यो हतो। एमां केटलाक मूर्खाओ पण हता, पण एमांनो एक मूर्खनो सरदार कही शकाय एवो न हतो। ते अलग अलग गामोमां मूर्खना सरदारोनी शोधमां फरवा लाग्यो और बीरबल बहुत से लोगों के संपर्क में आया, लेकिन मूर्ख लोगों के सरदार कहे जा सके ऐसे किसी भी कोई भी इंसान ऐसा उसको दिखा नहीं, और उसकी तलाश में वो अलग अलग गांव में घूमने लगा। एक दिवस एक घोड़ेसवार माथा पर घासनो भारो लईने जतो हतो, एने रस्तामां मळ्यो। एने ऊभो राखी पूछ्યું, भला माणस, તમે આ ઘાસનો ભારો માથે કેમ મૂક્યો છે? एक दिन जाते जाते एक घुड़सवार अपने सर पे घास की बारी लिए हुए घोड़े पे बैठा था। वो उसको रास्ते में दिखा तो बीरबल ने पूछा कि आप ऐसे क्यों जा रहे हो? हाथी घोड़ानी लगाम जाली छे एटले बगलमां राखी शकाय एम नथी, तेथी माथे मूक्यो छे, घोड़े सवारे जवाब दीधो। अपने हाथों से मैंने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, इसीलिए मैं हाथों से नहीं पकड़ सकता, इसीलिए मैंने ये घास की भारी अपने सर पे रखी हुई है। पण घोड़ा पर मुकता शू थतुं हतुं? बीरबले पूछ्યું। लेकिन आप घोड़े पर भी तो रख सकते थे, ऐसा बीरबल ने पूछा। घोड़ा पर जोता नथी घोड़ो केटलो नबळो छे, मारो ज भार ए जेम तेम करीने ઊંચકી શકે છે, તેમાં વળી આ ઘાસનો ભારો એના પર મૂકું તો એ બિચારો મરી ના જાય? घोड़े सवारे कहा। घुड़सवार ने क्या जवाब दिया कि देखते नहीं आप कि ये घोड़ा कितना दुबला पतला है, वो मेरा ही वजन जैसे तैसे उठा रहा है, तो उसमें अगर मैं ये घास की भारी भी इसके ऊपर रख दूंगा तो वो बेचारा मर नहीं जाएगा? बीरबले एना नाम ठाम पूछीने लखी लीधा अने पछी आगळ चाल्यो। बीरबल ने उसका नाम पूछ के लिख लिया और फिर आगे चला गया। भाई, मने बैठो करो, भगवान तमारू भलू करशे, कादवमां पड़ेला एक माणसे बूम मारीने कह्युं। बीरबले एनी सामे जोयुं। अरे भाई, मुझे बैठा करो, भगवान आपका भला करेंगे, ऐसी आवाज़ एक आई बीरबल को, जो कीचड़ में पड़े हुए एक आदमी की थी। बे हाथ पહોળા કરીને એ કાદવમાં પડ્યો હતો। એની મેળે બેઠો થઈ શકે તેમ હતો,
तो पण એ બેઠા થવાનો પ્રયત્ન નહોતો કરતો। वो अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाए हुए कीचड़ में गिरा था। वो खुद अपने आप से उठ सकता था ऐसा था, लेकिन वो उठने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। તમારી મેળે बैठा थवाय तेम नहीं, बीरबले पूछ्યું। ना, पेलाए जवाब दीधो। बीरबल ने पूछा कि आप अपने आप से खड़े नहीं हो सकते? तो उसने कहा नहीं। मारो हाथ झालो, कही बीरबले एने टेको आपवा पोतानो हाथ लंबाव्यो, पण पेला माणसे कह्युं नहीं, मारा हाथने अडसो नहीं, मारी चोटली पकड़ीने मने बैठो करो। केम, तमारा हाथने कई ईजा थई छे? बीरबले पूछ्યું। ना, ईजा तो कशी नथी थई, पण पहला मने चोटली पकड़ीने ऊभो करो पछी कहूं, पेला माणसे कह्युं। बीरबले एने चोटली पकड़ीने ऊभो कर्यो। ए पछी पेलो माणस बे हाथ पહોળા રાખીને ઊભો રહ્યો। તે જોઈ बीरबले पूछ्યું, पण તમે हाथ आम केम राख्या छे? बीरबल ने, वो अपने आप से खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो बीरबल ने उससे पूछा कि आप अपने आप से खड़े नहीं हो पा रहे, आपके हाथों में कुछ हुआ है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे हाथों में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पहले आप मुझे मेरी चोटी पकड़ के ही उठाइए। तो बीरबल ने उसको अपनी उसकी चोटी पकड़ के ही खड़ा किया। खड़े होने के बाद भी उसने दोनों अपनी हाथ फैलाए हुए थे। ये देखकर बीरबल ने पूछा कि आप ऐसे क्यों खड़े हो? ए ज वात छे ने, पेलाए जवाब दीधो। मारे सुथार पासे कबाट बनावडावવું છે, એની પહોળાઈનું માપ લાવવા એણે મને કહ્યું હતું। અમારા ઘરનું જૂનું કબાટ માપી જોયું તો એ મારા 2 હાથની પહોળાઈ જેટલો છે, એટલે એ માપ ભૂલી ન જવાય તે માટે 2 હાથ પહોળા રાખી હું સુથારને બતાવવા જતો હતો। રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા લપસી પડ્યો, પણ હાથ નીચા કરું તો માપ ભૂલી જવાય, એટલે હાથ એમને એમ રાખી પડ્યો રહ્યો। આ તમે આવીને ઊભો કર્યો तो माप बरोबर जળવાઈ રહ્યું। उस आदमी ने कहा कि वही तो बात है कि मैं अपने हाथ ऐसे क्यों फैला के खड़ा हूँ कि मैं सुथार के पास एक कबर्ड बनवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे उसकी नाप लाने के लिए कहा था। तो हमारे पुराने कबर्ड का ये नाप है, मेरे दोनों हाथों के जितना, और वो नाप में भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैंने अपने दोनों हाथ फैला के रखे हैं। और मैं ऐसे ही जा रहा था और रास्ते में चलते चलते गिर गया। अगर मैं हाथ नीचे करता तो वो मैं नाप भूल जाता, इसीलिए मैंने अपने हाथ ऐसे ही रखे और आपने आके मुझे खड़ा किया तो सब ठीक हो गया। बीरबले एना पण नामठाम पूछीने लखी लीधा। बीरबल ने उसका भी नाम लिख लिया। आ बनाव पछी 1-2 दिवस रहीने बीरबल बादशाह पासे गप्पा मारीने राते घेर पाछो फरतो हतो। त्यां रस्तामां फानस हेठळ एणे एक माणसने कंई शोधतो जोयो। शुं शोधो छो? कंई पड़ी गयुं छे? बीरबले पूछ्युं। हाँ, पेलाए टूंको जवाब आप्यो। शुं? सोनानी वींटी। बीरबल 1-2 दिन के बाद बीरबल बादशाह से कुछ बातें करके रात के समय अपने घर वापस लौट रहा था। तब उसने रास्ते में किसी आदमी को कुछ ढूंढते हुए देखा। तो उसने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने बताया कि मैं अपनी सोने की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ, लावो हूँ शोधवा लागू। कही बीरबल पण वींटीने शोधवा लाग्या। त्यांथी पसार थता माणसो पण वींटी शोधवा लाग्या। તમને ખાતરી છે કે વીંટી અહીં જ પડી હતી? થોડીવાર પછી ટોળામાંથી એક જણે પૂછ્યું। ના, અહીં નથી પડી। ત્યારે बीरबल ने कहा कि लाइए, मैं भी आपको खोजने में मदद करता हूँ। और ऐसे ही जो भी निकला वहाँ से वो सब उसकी मदद में लग गया और सब उसको वो सोने की अंगूठी खोजने में मदद कर रहे थे। सब वहाँ पे खोज रहे थे। तभी भीड़ में से किसी एक ने पूछा कि आपको पक्का पता है कि यहीं पे गिरी थी? तो वो बोला, नहीं, यहाँ पे नहीं गिरी है, पड़ी गई छे तो ત્યાં दूर अंधारा खूणा तरफ आंगળી કરી एने जवाब दीधो। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं गिरी है, दूर अंधेरे कोने की तरफ उसने उंगली करके जवाब दिया कि वहाँ गिरी है। त्यारे અહીં શા માટે શોધો છો? એટલેથી ગબડીને થોડી અહીં સુધી આવે। तब किसी ने पूछा कि तब आप यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं? वहाँ से गिरकर यहाँ तक थोड़े ही आएगी।
ત્યાં અંધારું બહુ છે અને અહીં દીવો છે, એટલે અજવાળે જોઈ શકાય, પેલાએ જવાબ દીધો. लेकिन वहाँ पे बहुत अंधेरा है और यहाँ पे उजाला है, तो यहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ. મારો બેટો તદ્દન મૂર્ખ છે, આપણને નકામી મહેનત કરાવી, એમ તિરસ્કારથી કહીને વીંટી શોધવાવાળા ભેગા થયેલા લોકો ત્યાંથી ચાલી ગયા. બિરબલે એના નામઠામ લખી લીધા. અરે तब तो ये बहुत मूर्ख इंसान है और हमको ऐसे ही मेहनत करवा दी, ऐसा कहकर सब लोग वहाँ से. બીજે દિવસે બિરબલ નદી કિનારે ફરતો હતો ત્યાં તેણે એક માણસને રેતીના ઢગલામાંથી કંઈક શોધતો જોયો. શું શોધો છો ભાઈ? બિરબલે પૂછ્યું. और दूसरे दिन बिरबल एक नदी किनारे घूम रहा था, वहाँ उसने एक इंसान को रेती में कुछ ढूंढते हुए देखा. तो उसने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? હું નદીમાં નાહવા ગયો હતો ત્યારે મારા ગળામાં સોનાની ચેન હતી, તે મેં અહીં રેતીમાં દાટી હતી, તે જડતી નથી, પેલાએ કહ્યું. जब मैं नदी में नहाने गया तब मेरे गले में जो सोने की चैन थी वो मैंने यहाँ पे रेत में छिपा दी थी, वो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही है. ક્યાં દાટી હતી તે બરાબર ખબર છે? હા, અહીં રેતીમાં ઊંડો ખાડો ખોદીને દાટી હતી. પણ કંઈ નિશાની રાખી છે? હા, નિશાની રાખ્યા વગર તે કંઈ દાટું ખરો? સી નિશાની રાખી હતી? बीरबल ने पूछा कि आपने कहाँ दबाया था उसको, आपको बराबर पता है? हाँ, मैंने यहीं रेत में खड्डा खोद के यहाँ पे उसको दबाया है. तो आपने कुछ निशानी रखी थी? हाँ, मैं कुछ निशानी रखे बगैर थोड़े ही उसको यहाँ पे ऐसे ही दबा दूंगा. तो क्या निशानी रखी थी? જ્યાં મેં ચેન દાટી હતી ત્યાં બરાબર એની ઉપર આકાશમાં ઊંટના જેવા દેખાવનું એક વાદળ હતું, પણ હવે એ વાદળું દેખાતું નથી ને ચેન પણ દેખાતી નથી. પેલાએ નિરાશ થઈને કહ્યું. जहाँ मैंने वो अपना चैन दबाया था बराबर उसी के ऊपर आकाश में एक ऊंट के जैसा दिखने वाला एक बादल था, लेकिन अब वो बादल भी नहीं दिख रहा और मेरी चैन भी नहीं दिख रही है, उसने निराश होकर कहा. बीरबले एना पर नाम ठाम पूछीने लखी लीधा. बीरबल ने उसका भी नाम लिख लिया. अकबरे आपेलो समय पूरो थयो एटले दरबारमा जईने ऊपर गणावेला चारेय जणाना नामठाम अकबरने नामठाम आप्या. अकबरने ए सौने बोलावी लाववा कह्युं. आपे मांगेला मूर्खना सरदार आ रह्या नामदार. अकबर ने जितना समय दिया था वो पूरा होने के बाद बीरबल दरबार में गए और ऊपर मिले हुए चारों लोगों के नाम अकबर को दिए और उनको बुलाने के लिए कहा, और कहा कि जो आपने मूर्ख के सरदार मांगे थे वो यही है नामदार. પણ આ તો 4 જ છે, મેં તને 6 લાવવા કહ્યું હતું, અકબરે કહ્યું. लेकिन ये तो 4 ही है, मैंने तो तुमको 6 सरदार लाने के लिए कहा था. नामदार 6 हाजर छे, बीरबले जवाब दीधो. बीरबल ने क्या कहा कि नामदार 6 के 6 हाजर है. आ तो 4 देखाय छे, बाकीना 2 क्या छे? अकबरे पूछ्યું. लेकिन ये तो 4 ही दिख रहे हैं और बाकी के 2 कहाँ है? अकबर ने पूछा. आ 4 तो आप नामदारे जोया, 5मो हूँ बीरबले कहूँ. बीरबल ने कहा कि आप इन 4 को तो देख रहे हैं, लेकिन 5वां मूर्ख का सरदार मैं खुद हूँ. तू मूर्खनो सरदार? अकबरे नवाई पामी पूछ्યું. और अकबर ने एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम मूर्ख के सरदार हो? हाँ नामदार. केम? जाने बीजा कोई काम न होय तेम मूर्खाओनी शोध करवा निकळ्यो ने मैं 8 दाड़ा नक्कामा बगाड्या, तेथी हूँ मूर्खनो सरदार नहीं तो बीजू शू छू? बीरबले कहूँ. जैसे कि मुझे कोई कुछ काम ही ना हो, ऐसे मैंने मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए अपने 8 दिन बिगाड़ दिए, तो मैं मूर्ख का सरदार नहीं तो और क्या हूँ? और अकबर ने पूछा कि अने छठो नामदार, भूल माफ करजो, पण राजकाजना बीजा अनेक सारा कामों पड़ता मूकी मूर्खना सरदारो शोधी लाववानो मने हुकम करनार ते छठो मूर्खनो सरदार. बीरबले कहूँ. बीरबल ने कहा कि माफ करना नामदार, लेकिन वो आप खुद है जो राज के इतने जरूरी और अच्छे काम को एक तरफ करके मूर्ख लोगों के सरदार को ढूंढ के दरबार में लाने का मुझे हुक्म किया.
એટલે એ તો હું. અકબરે કહ્યું, હા. અકબરે કહ્યું કે હું? હા નામદાર, આપણે બંને. હું મૂરખને શોધવા માટે ગયો એટલે મૂરખ, અને આપે મને શોધવા માટે મોકલ્યો એટલે આપ પણ. बीरबल ने कहा, हाँ, मैं मूर्खों को ढूंढने गया इसीलिए मैं, और आपने मुझे ढूंढने के लिए भेजा इसीलिए आप भी. કેટલું ગુમાન! બાદશાહનું અપમાન! બીરબલને સજા થવી જોઈએ. એક દરબારી બોલી ઉઠ્યો. दरबार में से एक दरबारी बोल उठा कि इतना अभिमान, बादशाह का अपमान कर रहे हो. નહીં નહીં, અકબરે હસીને કહ્યું. બીરબલ સાચું કહે છે. એણે ટકોર કરીને પણ મને ખરી વાતનું ભાન કરાવ્યું છે. મૂર્ખાઓના વિચારમાં અથવા મૂર્ખાઓને શોધવામાં વખત બગાડવો એ પણ મૂર્ખાઈ નહીં તો બીજું શું છે? બાદશાહે કહ્યું. પછી બીરબલને ઇનામ આપી રાજી કર્યા. दरबारी के ऐसा बोलने के बाद अकबर ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बीरबल की बात सही है. उसने मुझे सही बात इशारों में समझाई है. मूर्ख लोगों के विचार में और उनको ढूंढने में इतना वक्त बर्बाद किया, वो भी तो एक मूर्खाई है, और क्या. और फिर बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर राजी किया. अगली वीडियो में मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है.